आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं जनपद में नए आए हुए कप्तान साहब की, जो कौस्तुभ साहब के ट्रांसफ़र होने के बाद आए हैं। इनके बारे में बात करते हैं। वैसे किसी के इतने छोटे कार्यकाल पे प्रेडिक्शन करना या कोई मंतव्य बना लेना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन इन्होंने आते ही जो कारनामे किए हैं उसके हिसाब से तो दिख रहा है कि जानदार इंसान हैं। ये पहले भी लखनऊ में ही थे और पहले मुख्यमंत्री जी के साथ थे उनकी सुरक्षा में, उसके बाद फिर उनके सचिव साहब के साथ थे, फिर लखनऊ कमिश्नरी में ही उनको एक जोन मिल गया था, वहाँ से सीधे अम्बेडकर नगर भेजे गए हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूर्व की बातें बताने से ज़्यादा ज़रूरी है जो इन्होंने वर्तमान में किया है। तो जो मैं आज बताने जा रहा हूँ ये तो बहुत से चैनल पे चला और लोगों ने खबर चलाई थी, लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं मैं कोई ब्रेकिंग वाला आदमी नहीं हूँ, ना मैं खबर चलाता हूँ। मैं तथ्यों के बारे में जान के उसको अलग तरह से देखने का एक अपना नज़रिया है, वही आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूँ। हुआ यह कि अहरोल थाना अंतर्गत एक मर्डर हुआ था, तो उसमें बाग में किसी का गला रेत के मार दिया गया था और घर वालों ने 6 लोगों के नाम नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। 3 लोग उसमें गिरफ्तार हो गए थे, 3 लोगों की तलाश जारी थी। 24 घंटे के अंदर कप्तान साहब सामने आए मीडिया से बात करने और उन्होंने बताया कि मामले की हमने जांच की, उसमें असली मुलजिम पकड़ा गया। वो मृतक के बड़े पापा का लड़का था। उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी से वो बड़े पापा के लड़के का कुछ चक्कर था, वो फ़ोन पे बात होती थी, तो शायद उसको मृतक को पता चल गया था, उसने विरोध किया था, उसी चक्कर में उसने मार दिया। ये तो चलो बात हुई कि असली मुलजिम को पकड़ ली। इसमें सिर्फ और सिर्फ कप्तान साहब की तारीफ करने लायक ये बात है क्योंकि पुलिस तो वही है जो इससे पहले थी, सिर्फ कप्तान ही नए आए हैं। उन्होंने एक ऐसे केस को इस तरह से घुमा के पकड़ लिया जिसमें 6 परिवार की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। आप सोच के देखो, कोई मर्डर हुआ है, नामजद FIR हो गई, ये पुलिस क्या करती? 6 लोग को पकड़ के जेल भेज देती। वो लोग अपना हाईकोर्ट से 5-6 महीना साल भर में जमानत कराते। जमानत कराने में उनका किसी घर बिकता, किसी का जेवर गहना बिकता, किसी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई बर्बाद होती। उसके बाद 10-15 साल तक वो तारीख पे आते जाते। इस बीच वो कहीं ना कमाने जा सकते थे, ना कुछ और कर सकते थे। मतलब पूरी तरह बर्बाद हो जाता 6 परिवार। तो कप्तान साहब ने जो 24 घंटे में असली मुलजिम को पकड़ा और बेगुनाह को बचाया, ये असली मुलजिम से पकड़ने से ज़्यादा तारीफ की चीज़ है कि बेगुनाहों को बचा लिया, वरना 6 परिवार बर्बाद होते। एक तो चलो जो मर गया वो मर गया, असली मुलजिम बच जाता वो भी चलो अलग बात है, लेकिन 6 बेगुनाह अगर फंस जाते तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। और होता क्या फिर? तो ये कप्तान साहब ने सबसे बड़ा कमाल जो किया कि असली मुलजिम को पकड़ा और बेगुनाहों को छोड़ा। इसके पीछे इनकी टेक्निक थी। जैसे मैं पुराने कप्तान साहब की बहुत तारीफ करता था कि वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका और इनका काम करने का तरीका दोनों का अलग है। वो अधिकारियों को ट्रांसफ़र करके नए अधिकारी लाके यहाँ से हटा के वहाँ करके वो काम लेना चाहते थे कि किसी तरह काम हो जाए। उनका काम करने का स्टाइल यही था कि जो काम नहीं करता उसको लाइन में बुला लो, किसी और को भेज दो, ये करो। वो बेचारे हर हफ्ते किसी न किसी को हटाते और बैठाते रहते थे। ये आए, इन्होंने अभी तक किसी को नहीं किया। रात बिरात करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। वही पुलिस, वही लोग, और उन्हीं से इतना ज़बरदस्त काम लिया। कोई चोर को पकड़ा, तुरंत 24 घंटे के अंदर पकड़ लेते हैं। ये कत्ल का इतना बड़ा मामला सुलझाया। तो इनका जो काम करने का तरीका है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ पे इन्होंने कहा कि COG नंबर मेरे पास रहता है, मैं ही कॉल रिसीव करता हूँ, और अगर रिसीव नहीं कर पाऊँ, मीटिंग में हुई आता हूँ, तो मैं कॉल बैक करता हूँ, और मैसेज भी मैं पढ़ता हूँ। वो चीज़ प्रेस वालों को भी पता चल गई, आम जनता को भी पता चल गई। इससे क्या होगा, जनता सीधे जुड़ेगी कप्तान साहब के साथ। होता क्या, हमारे यहाँ बड़े अधिकारी खुद नहीं फ़ोन उठाते, उनके चपरासी PO और बाबू उठाते हैं, तो उनके पास सब जनता फ़ोन ही नहीं करती, ना कोई मैसेज देती, ना कुछ पता ही नहीं चलता, बात ही नहीं हो पाती। अब बाबू को खबर दे दें, वो आउट कर दे, पता चला लेने देने पड़ जाए, इसलिए पत्रकार भी नहीं फ़ोन करते और कोई किसी को बताता नहीं था। कप्तान साहब ने विश्वास दिलाया कि हम उठाते हैं या हम ही कॉल बैक करेंगे, हम मैसेज पढ़ेंगे। इससे ये हुआ कि लोग इन्फॉर्मेशन देने लगे, लोग उनसे जुड़ने लगे, फ़ोन करने लगे, लोग मैसेज देने लगे। जब हमारा कोई हम कंप्लेन देंगे मैसेज
के थ्रू, और वो पढ़ेंगे, कप्तान एक्शन लेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। इससे ये हो गया कि इनको हर जगह इनको अपने खैरख्वाह मिल गए, मुखबिर नहीं कहना चाहिए, जैसे इनको बताने वाले, खबर देने वाले। और उसमें कोई भी कांड कहीं भी होता है तो लोकल आदमी सही खबर दे सकता है। पुलिस हो सकता है वहाँ कुछ भ्रम में आ जाए, या कोई पैसा वैसा ले ले, या कुछ हो जाए, या गलत नेता की पैरवी हो जाए, कप्तान साहब ना जान पाए तो कप्तान साहब के पास अपना तो कोई सूत्र होता नहीं, उनका एक डिपार्टमेंट है, वो जो बताएगा वही बोलेंगे। लेकिन उनको अब क्रॉस एग्जामिन के लिए मिल गया है, पत्रकार खबर दे देते हैं, आम जनता खबर दे देती है। उसी से रहस्य उद्घाटन हुआ कि ये जो मर्डर हुआ है, 3 लोग पकड़े गए हैं, 3 और नामजद हैं, ये ऐसा नहीं है, इसमें कुछ और मामला है। तुरंत उन्होंने सर्विलांस लगा दिया और बात सामने आ गई, पकड़ लिया गया। हसौर में सीबीआई वाले बन के छिनैती किए थे, उसमें सर्विलांस लगाया, तुरंत पकड़े गए। और मैं तो चाहूँगा कप्तान साहब ने जिस तरह विश्वास कायम किया है जनता में कि मैं ही फ़ोन उठाता हूँ और मैं ही कॉल बैक कर लूँगा और मैसेज भी मैं ही पढ़ता हूँ, वो चीज़ कायम रखें। और जिस तरह उन्होंने अपने पुलिस वालों को टाइट किया है कि हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे कि क्राइम होता रहे, वही पुरानी पुलिस है, सब वही थाने में है, वही चौकी पे है, लेकिन काम में फ़र्क आ गया। तो सिर्फ एक कप्तान अगर सही आ जाए या टाइट आ जाए, उसका काम करने का तरीका बदल जाए, तो चीज़ें बदल सकती हैं। अभी इनको देखना ये है कि क्राइम होने के बाद अपराधी को पकड़ना ही प्राथमिकता है या क्राइम होने से रोकना प्राथमिकता है। ये यंग हैं, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और टेक्नोलॉजी से आजकल कुछ भी किया जा सकता है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी खबर मुखबिर और पत्रकारों को जोड़े हुए हैं, उससे मुझे लगता है कि ये अच्छा काम कर लेंगे और इनका नाम होगा और क्राइम रोक ले जाएंगे। क्राइम रोकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और पुलिस वालों से काम लेना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बस आदमी खुद में सही हो जाए, नीचे वाले सब सही हो जाएंगे। वो तो उसी के हिसाब से ढलते हैं, ऊपर वाला जैसा होता है वैसे नीचे वाले ढल जाते हैं। ऊपर वाला ईमानदार टाइट है तो नीचे वाले भी ईमानदार टाइट है, ऊपर वाला लुजा है और भ्रष्ट है तो नीचे वाले भी भ्रष्ट हो जाते हैं। उनका तो वही सिस्टम है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मुझे कप्तान साहब की ये चीज़ अच्छी लगी कि वो खुद फ़ोन उठाते हैं और खुद मैसेज देखते हैं और कॉल बैक भी करते हैं। इससे उनको बहुत सहूलत मिलेगी। जनता से बड़ा नेटवर्क और कोई नहीं होता है, पुलिस या मुखबिर का नेटवर्क इतना बड़ा नहीं। आम जनता सब जानती है, जहाँ क्राइम होता है वहाँ के लोग सब जानते हैं किसने मारा किसने पीटा। नेता या दलाल उलाल तो जाके किसी का कुछ कह देंगे, लेकिन आम जनता सही जानती है। मेरी दुआ है कि ये जनता से जुड़े